नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में हार के बावजूद अखिलेश यादव का बड़ा कदम और इस नेता के लिए करेंगे अपनी सीट का त्याग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बड़ी बैठक, फिर से शुरू हो सकता है आंदोलन। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना से मौत पर मुआवजे के झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है, विधानसभा में स्पीकर से भिड़े नीतीश कुमार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अब सारी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और भाजपा को एक साथ मिलकर टक्कर दे सकती हैं, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में हार के बावजूद अखिलेश यादव का बड़ा कदम और इस नेता के लिए करेंगे अपनी सीट का त्याग। जी हां दोस्तों, यूपी में हार के बावजूद अखिलेश यादव बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके चलते वो एक नेता के लिए अपनी सीट का त्याग कर सकते हैं। खबर है कि यूपी चुनाव 2022 के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अगर अखिलेश यादव करहल की सीट छोड़ते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि चुनाव में हार की वजह की समीक्षा की गई और साथ साथ फाजिल नगर से स्वामी की हार के लिए बीजेपी के सोची समझी कैंपेन को वजह बताया गया। पार्टी के एक धड़े का मानना है कि अखिलेश यादव इस बार करहल की सीट नहीं छोड़ेंगे और सदन में रहकर 2027 की लड़ाई के लिए बड़ा संदेश देंगे। वहीं दूसरी तरफ इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी सीट खुद प्रसाद मौर्य के लिए छोड़ देंगे और गैर यादव ओबीसी को बड़ा संदेश देंगे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने गैर यादव ओबीसी की नई केमिस्ट्री को धार दे सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक आज, क्या एनसीआर में फिर शुरू होगा आंदोलन? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर यानी कि शाहजहांपुर, टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से भी अधिक समय तक धरना प्रदर्शन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की सोमवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई और इसमें एमएसपी समेत करीब आधा दर्जन मांग को लेकर प्रगति पर चर्चा की जाएगी। और इसमें एमएसपी समेत करीब आधा दर्जन मांगों पर चर्चा है। इसके अलावा दिल्ली में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक में आगे की तैयारी, समीक्षा और एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवारों और गवाहों की आरोप है कि सरकार मूक दर्शक बनकर एक और लखीमपुर जैसी घटना का इंतजार कर रही है। किसान संगठनों का मानना है कि केंद्र सरकार ने बेशक 3 कृषि कानून वापस ले लिए, पर अन्य सभी वादों से सरकार पीछे हटती नहीं नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक पर केंद्र सरकार के अलावा यूपी और हरियाणा सरकार की भी नजर रहेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से मौत पर मुआवजे के झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से मौत के मामले में मुआवजे के लिए झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमने मुआवजे का आदेश दिया था तब ये नहीं सोचा था कि इसके लिए झूठे दावे भी होंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के फर्जी दावे आ सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस योजना का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने सीएजी से ऑडिट का सुझाव दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। पिछले हफ्ते सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया था कि उसके आदेश के मुताबिक सभी राज्यों में मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन ये समस्या भी देखने को आ रही है कि डॉक्टर नकली प्रमाण पत्र दे रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों से इससे बचने पर सुझाव देने को कहा और 7 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों द्वारा कोविड की मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजे का दावा करने के लिए लोगों को नकली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने पर चिंता व्यक्त की थी। कहा था कि वो इस मामले की जांच का आदेश दे सकते हैं। केंद्र ने प्रस्तुत किया था कि कोविड की मृत्यु से संबंधित दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक बाहरी सीमा तय की जा सकती है, अन्यथा प्रक्रिया अंतहीन हो जाएगी
और कहा कि कुछ राज्य सरकारों को डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए नकली चिकित्सा प्रमाण पत्र मिले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 टलने का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोलने वाली आम आदमी पार्टी सुबह सड़कों पर उतर आई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सोमवार सुबह 10 बजे से दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने के खिलाफ भाजपा मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक का साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग को डरा धमकाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को टाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी की एक ही मांग है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो और इसका फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा जाए। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी संघर्षों से निकल कर आई है और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स लीडर्स ने सड़कों पर पुलिस के डंडे खाए हैं। वो कितने दिन जेल में रहे हैं, तब जाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की सेवा कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो दिल्ली में कुछ भी कर लेंगे और उन्हें कोई कुछ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार विधानसभा में स्पीकर पर भड़के, कहा हमारी सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कहासुनी हुई है। दोनों के बीच बहस लखीसराय की घटना को लेकर हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि लखीसराय की घटना पर पुलिस खानापूर्ति कर रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। बता दें कि लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया था। गिरफ्तार व्यक्ति स्पीकर का करीबी है। इसे लेकर स्पीकर ने पुलिस के प्रति नाराजगी जताई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लखीसराय के मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है। वो बोले कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और इस तरह से सदन नहीं चलेगा। नीतीश ने कहा कि एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं है, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पक्ष सही है। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि सिस्टम संविधान से चलता है। किसी भी क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में की जाती है, सदन में नहीं। ऐसे में जिसका अधिकार है उसको करने दीजिए। इस मामले को अकारण आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप संविधान देख लीजिए, संविधान क्या कहता है। हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की संरचनात्मक कमियों को दूर करेंगे, हरीश रावत बोले कि हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला हुआ कि संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पद पर बनी रहेंगी। दरअसल उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ पार्टी से छोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी के तमाम नेताओं ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी के भीतर कहीं कहीं कमियां हैं, उन्हें हम दूर करेंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोमवार को बताया कि लगभग 5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक बैठक चली और सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी ने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर और अपनी पार्टी की लीडरशिप पर विश्वास है, बल्कि हमारे जो बुनियादी उसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो संरचनात्मक कमियां हैं उन्हें हम दूर करेंगे। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने गांधी परिवार से किसी को भी अध्यक्ष न बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन CWC की बैठक में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था और तब से पार्टी की कमान वही संभाल रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में करारी हार के बाद एक्शन में जयंत चौधरी RLD के सभी यूनिट को किया भंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आई विधानसभा के नतीजों ने साफ कर दिया है कि एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 साल बाद यूपी में रिपीट सरकार बनाने वाली पार्टी बन गई है। वहीं चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने
बड़ा ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद एक निर्देश जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष निर्देशानुसार आरएलडी यूपी के प्रदेश, क्षेत्रीय, जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष का यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने यह फैसला विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया है। बता दें कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी, जिसमें सुभाषपा और प्रसपा समेत कुल 4 पार्टियां थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नतीजों के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव, कहा बहुत अच्छा लड़े तुम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया और इस मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश बहुत अच्छा लड़े तुम, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे लड़ने को कहा। बता दें कि 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पहुंचे और इस मौके पर सहारनपुर देहात से नवनिर्वाचित विधायक आशु मलिक भी मौजूद रहे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता में वापसी कर ली है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अखिलेश यादव ने 21 मार्च को 11 बजे से सपा के नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया है और अखिलेश यादव की ओर से सभी नवनिर्वाचित विधायकों से तय तिथि और समय पर विधायक दल की बैठक के लिए लखनऊ स्थित सपा के दफ्तर पहुंचने के लिए